तो बड़ा सवाल इस सब के बीच यही है कि क्या रूस पर हमला करेगा नाटो। रोमानिया के नाटो बेस से रूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। रोमानिया के नाटो बेस का रूस से युद्ध के लिए इस्तेमाल होगा। रोमानिया में यूरोप का सबसे बड़ा नाटो बेस बन रहा है। रोमानिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार कैलिन जॉर्जेस्कू का यह बड़ा दावा सामने आया है। रोमानिया को रूस से युद्ध में झोंकना चाहता है नाटो, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, ये रोमानिया के रोल को आप कैसे देखते हैं? नाटो का यहां पर सबसे बड़ा बेस बन रहा है जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हमलों के लिए किया जा सकता है। इस बात की आशंका कितनी प्रबल नजर आती है? देखिए समीर, अभी जो नाटो की स्थिति है और ट्रंप के आने के बाद जो नाटो को कमजोर करने की जो कोशिश होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि नाटो अभी अटैक करने की कोशिश करेगा रूस पे। रोमानिया का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रोमानिया से रियल एस्टेट में कैसे बने प्रॉफिटेबल ब्रोकर, अपने सपनों की डील को सच में बदलें। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने एक प्रोफेशनल ब्रोकर। लगता हुआ जो एरिया है वो मोल्दोवा है, और मोल्दोवा में जानते हैं आप रशियन जो फोर्सेस हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया जो रीजन है जहाँ पे रेबल फोर्सेस हैं, तो वो काफ़ी नज़दीक का इलाका है। और रोमानियन और मोल्दोवियन लैंग्वेज भी काफ़ी सिमिलर है, और यूक्रेन के भी काफ़ी करीब है। तो उस हिसाब से एक स्ट्रेटजिक पॉइंट तो है नाटो के लिए। लेकिन अभी जो नाटो की स्थिति है, जिस ढंग के स्टेटमेंट्स ट्रंप ने दिए हैं, ग्रीनलैंड को लेके उन्होंने दिया था, कनाडा इत्यादि को लेके दिया था, तो वैसे में तो नाटो में ही एक तरह से फूट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे तो यह दिख रहा है कि अभी जो फ्रेंच जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला कि जो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया ग्रीनलैंड को लेके वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और ये एक तरह से इसका विरोध होना चाहिए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी इसी ढंग का स्टेटमेंट दिया। डेनमार्क काफी परेशान है इसको लेके। तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि नाटो अभी इस स्थिति में है कि वो अटैक करेगा। नाटो के एक तरह से जो उसके विघटन की संभावना बनती जा रही है, मुझे तो लग रहा है। यह जरूर है कि जैसा कि मेजर जनरल माथुर साहब बता रहे थे कि अभी बढ़त बनाने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है ताकि वो अगर सीज फायर की स्थिति बनती है तो वो मजबूती से वहाँ पे डील कर पाए रशिया के साथ। इसीलिए इतने सैनिकों के मरने के बाद भी कर्स्क का जो रीजन है वहाँ पे वो वहाँ से वापस नहीं होना चाहता है, क्योंकि वो निगोशिएट करना चाहता है कि हम कर्स्क से नहीं जाएंगे जब तक आप डोनबास और लुहांस्क के वापस नहीं जाते हैं। तो इस ढंग की स्थिति बनती जा रही है, लेकिन अटैक की संभावना मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है। ठीक है, आपको अटैक की संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ा वॉर फ्रंट है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो वॉर फ्रंट है चीन ताइवान का। उधर ईरान भी धमकी दे रहा है महायुद्ध का। क्या इसे अलर्ट माना जाए, यह है बड़ा सवाल। ताइवान के खिलाफ चीन की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। एम्फीबियस लैंडिंग के लिए विशेष जहाज बनाया गया है। ताइवान में टैंक के हमलों के लिए बनाए गए हैं स्पेशल बार्ज। पीएलए नेवी ने बढ़ाई ताइवान की घेराबंदी। विशेष जहाजों के 5 बेड़े डिप्लॉय किए गए हैं। 5 बेड़ों को तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस फ्रंट से। तो ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है चीन। एम्फीबियस लैंडिंग के लिए दरअसल विशेष जहाज बनाए गए हैं। ताइवान में टैंक के हमलों के लिए बनाए गए हैं स्पेशल बार्ज। चीन क्या करने वाला है, यह है बड़ा सवाल। ताइवान के लिए क्या खतरे की घंटी बज गई है? बार्ज में 120 मीटर लंबी सड़क बनाई गई। जहाजों को डॉक और अनलोड करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म तैयार किए गए। कार्गो जहाजों से ट्रकों टैंकों को उतारने के लिए प्लेटफॉर्म होंगे स्पेशल बार्ज। गुआंगझोउ शिपयार्ड में विशेष जहाजों का 5 बेड़ा तैयार किया गया है। विशेष जहाज से टैंकों और तोपों को पहुंचाना आसान होगा। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर हवाई हमलों की विनाशक तैयारी में है चाइना। ताइवान जंग में अमेरिका पर भारी पड़ सकता है चीन, यह रिपोर्ट में कहा गया है। सिर्फ 10 मिसाइलों से तबाह हो जाएगा जापान में अमेरिकी बेस। तेजी से एयरक्राफ्ट शेल्टर बढ़ा रहा है चीन। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है।